ज्ञान है? बोले तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। उस परमार्थ तत्व में जिसकी बुद्धि पहुंच गई है, तद्बुद्ध्या, जो उसी में बुद्धि लगाए है। कितने लोगन की बुद्धि घर द्वार, पत्नी पति पुत्र और गाय भैंस, बच्चा लड़का, रुपया पैसा, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, इसमें लगी है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बुद्धि लगी है। बोले नहीं नहीं, यहाँ उनकी बात हो रही है जो तद्बुद्ध्या है, जिन्होंने अपनी बुद्धि को भली भांति उसमें लगा के रखा। अनेक प्रयत्न करने पर ये बुद्धि जो है नारायण उस परमात्मा में लगती है, नहीं तो जल्दी लगती नहीं है। ऊपर से क्रिया करते रहने पर भी ये बुद्धि परमात्मा में लगती। कई जन्म के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, या सतगुरु जब कृपा करते हैं, या सोई जाने जह दे जनाई, हाँ, जिसको वो खुद अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसकी बुद्धि अपनी तरफ भगवान खुद कहते हैं, मैं बुद्धिम निवेशय। निवेश करते हो, अगर कुछ निवेश करना चाहते हो तो मुझ में अपनी बुद्धि का निवेश करो। हाँ, वो बुद्धि जो संकल्प विकल्प में लगाते हो, वो बुद्धि जो इधर उधर लगती है जो है नारायण, और उसमें रुचि लेती है, आप भी सहयोग करते हो। भगवान कहते हैं मुझ में लगाओ। तो जो ऐसी बुद्धि वाले हैं जिनकी बुद्धि भली भांति परमात्मा में लगती है, वो तद्बुद्ध्या तस्मिन् गता बुद्धि ये शांते तद्बुद्ध्या। उस पर ब्रह्म में जिनकी बुद्धि यस्मिन् गता, जिनकी बुद्धि उस पर ब्रह्म परमात्मा में लगी है, वो ते तद्बुद्ध्या तदात्मानः तदेव परम ब्रह्म आत्मा ये शांते तदात्मानः। वो पर ब्रह्म ही जिनका आत्मा है, वो तदात्मान है, तदात्मा है। वो ये जानते हैं कि पर ब्रह्म परमात्मा हर क्षण मेरे साथ बैठा। और सिर्फ ये नहीं जानते कि मेरे साथ बैठा, नहीं एक नया अभिमान आ जाए कि हम ही भगवान है। वो ये भी जानते हैं कि आत्मा रूपी कोई तत्व जहां भी जितना भी है वो परमात्मा ही है। हाँ, अगर वो सिर्फ अपने आप को मान ले कि मेरे भीतर बैठा है, तो दुनिया उसको फिर मच्छर चीटा नजर आने लगेगी। तो तद्बुद्ध्या तस्मिन् गता बुद्धि ये शांते तद्बुद्ध्या तदात्माना तदेव परम ब्रह्म आत्मा, तदेव परम ब्रह्म आत्मा ये शांते तदात्मानः। पर ब्रह्म ही जिनका आत्मा है वो तदात्मा है। उस ब्रह्म में जिनकी निष्ठा दृढ़ है, हाँ, जिनकी निष्ठा दृढ़ है, आत्म भावना तत्परता से है, माने जो सब कर्मों का संन्यास करके और ब्रह्म में स्थित हो गया है, वही तन्निष्ठ कहलाते हैं। तद्बुद्ध्या तदात्मानः तन्निष्ठः। उसे परब्रह्म परमात्मा में जो निष्ठ है, तन्निष्ठा अभिनिवेशा तात्पर्यम् सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ब्रह्मणि एव अवस्थानम् येषाम् ते तन्निष्ठा तत्परायणाः तदेव परम अयनम् परः गति येषाम् भवते ते तत्परायणाः। केवल आत्मरतयः इत्यर्थः। वो परब्रह्म ही जिनका परम अयन है, वो परब्रह्म ही जिनका परम आश्रय है, जिनकी परम गति है, अभी भी जो उसी परब्रह्म में समाहित हो जाने को अपना सबसे बड़ा मजा समझते हैं। हाँ। लोगन में क्या होता है, अपने जो काम जरूरी या मजबूरी के होते हैं, उनको जल्दी जल्दी निपटाए गए
और फिर जौने काम में रुचि होती है, चाहे पाप के काम में होए और चाहे पुण्य के काम में होए, फिर उसको करना चाहते हैं। अब सब होएगा, अब चलो करी। चाहे पाप के कार्य में रुचि होए और चाहे पुण्य के काम में रुचि होए, अपने समस्त मजबूरन वाले, जिम्मेदारी वाले, जरूरी कामों को निपटा करके और उसमें जा करके बोले अब हमारा जो रुचि का काम है, जो हमारे मन का काम है, अब टाइम मिल गया वो करेंगे। भगवान कहते हैं सावधान, मुझे वो पाएगा जो मत परायण है। हाँ, तदेव परम आयनम, जिनका परम आश्रय, जिनका परम विश्राम वो परब्रह्म परमात्मा है। हाँ, जो सब कुछ करके उस ब्रह्म में विश्राम करते हैं। दूसरी भाषा में कहें अगर तो बोले जो अंतःकरण पवित्र करके आत्मा में ही रति करते हैं। और दूसरी भाषा में कहा है अगर तो जो ब्रह्म के साथ महाभोग करते हैं, छोट मोट भोग नहीं। तत्परायणा तदेव परम अयनम परा गति येषां भवति तद विश्राम ते तत्परायणा। वो परम गति वाले केवल आत्मा में ही रत हैं, जो आत्मा में ही विश्राम करते हैं, जो वो तत्परायण है, जिनके अंतःकरण का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है। उपर्युक्त ज्ञान द्वारा संसार के कारण रूप पापादि दोष जिनके नष्ट हो गए हैं, संसार के कारण, जन्म मरण के कारण और संसार के बनने बिगड़ने के कारण पाप और पुण्य होते हैं। तो ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने पाप और पुण्यों को नष्ट कर दिया है, ऐसे ज्ञान निर्धूत कलमश, ज्ञान के द्वारा धो डाला है कलमश को जिन्होंने। कलमश माने पाप, दुख, दोष, अज्ञान वगैरह वगैरह ढेर। तो जिसके अंतःकरण का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, वो ज्ञान के द्वारा संसार के कारण रूप पाप आदि दोष जिनके नष्ट हो गए हैं, ऐसे ज्ञान निर्धूत कलमश सन्यासी आप पुनरावृत्ति को, एक तो पुनरावृत्ति बार बार आवृत्ति, आप पुनरावृत्ति माने पुनः आवृत्ति नहीं, तो वो अपुनरावृत्ति को माने जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर फिर देह से संबंध छूट जाता है, जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर फिर देह प्राप्ति का बंधन नहीं रहता। तो यथोक्तेन ज्ञानेन निर्धूतो नासितः कल्मषः पापादि संसार कारण दोषो ये सामते ज्ञान निर्धूत कल्मषा यतयः। वो देह से संबंध होना छूट जाता है, ऐसी अवस्था को वो प्राप्त होते हैं जिनके आत्मा का अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो चुका है। वे परमार्थ तत्व को कैसे देखते हैं, उनके नजर में वो परमात्मा कैसा होता है, उनकी दृष्टि में वो परमात्मा कैसा होता है। का ज्ञानी खाना बंद कर देगा कि पीना बंद कर देगा कि आंखें पलक झपकाना बंद कर देगा। वो अगर ज्ञान हो जाता है, जिसके आत्मा का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, वो उस परमात्मा के बारे में या इस जगत के बारे में ही सही या तुम्हारे बारे में ही सही, वो क्या दृष्टि रखते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया, कहाँ ज्ञानी है दिखा, कहाँ ज्ञानी ऐसा तो ज्ञानी दर्शन में है। ये ज्ञान के दर्शन के कहे चिंता कर रहे हैं। इनके जो शर्तें बताई हैं,
इनको अपने को छान छान के वही बन जाओ। क्या करेंगे आंखों को देख के? इनने यही इसलिए तो ये चीजें एक एक लिखी हैं कि देखो अपने का कि हमारे अंदर ये योग्यता आई कि नहीं। बोले अभी नहीं आई, अभी कमी है, अभी हमका ऐसा बनना है। अज्ञान के आवरण में सब ढका है। हाँ, तो वैसे हटे कहाँ है, इसलिए संन्यास लिया है ना। कहाँ ढका है? जो ढके होते तो कहेगा। अब जो ढका है उसको ना देखो, जो ढका है और जो कभी नहीं ढक सकता है उसको देखो, उसको पहचान बना, उसको जान जाओ। और जब उसको जान जाएंगे कि जिसको हम कह रहे हैं कि वो ढका है और वो कभी ढक ही नहीं सकता है, जब ये बात जान जाएंगे तो फिर हम तो ज्ञानी हो जाएंगे। हाँ, अभी तो यही मान रहे हैं ना कि अज्ञान से ढके हुए, अज्ञान से ढके हुए। इसका मतलब है कि वो जो ढका हुआ है वो उसकी महत्ता को अभी समझा नहीं है, क्योंकि उसको ढकने वाला अज्ञान तो बदरी या सूरज का कैसे ढकी। हाँ, लेकिन अब जो कमियां त्रुटियां हैं वो इन्हीं शास्त्रों को पढ़ के, वैदिक कर्म इसलिए किए जाते हैं कि पाशविक कर्म छूट जाए। और जब वैदिक कर्म का पालन करने से पाशविक कर्म पूरी तरह से छूट जाता है, और जब जीवन में पाशविक कर्म नहीं रह जाते हैं तो उस परमात्मा का अपने आप अनुभव होने लगता है। तो वैदिक कर्म करके इन कर्मों को जब छोड़ दिया जाएगा विचारों को, तो ज्ञान ये दिखाई देने वाली चीज नहीं होती है, अनुभव में आने वाली चीज भी नहीं होती है। इसमें तो जो जीता है वही जानता है। गुड़ मीठ है, अब मीठ है तो ठीक है, लेकिन मीठ कैसा होता है तो वो तो खाए पे पता लगे। तो कहने का मतलब कि ज्ञान कहाँ है कहाँ नहीं है उसको हम तुम अपनी बुद्धि से निश्चित नहीं कर सकते। कितने ऐसे लोग हैं जो खूब गाली देते हैं, हाँ, अब देखे में ऐसा लगे जैसे इनका व्यवहार बहुत गलत है, लेकिन वो अंदर से आत्मस्थ हैं, आत्मज्ञानी हैं। तो हम किसी को ये निश्चय व्यवहार देख के भी ये नहीं कर सकते हैं कि ये सही कर रहा है कि गलत। आपकी नजर में हम पक्ष नहीं ले रहे, फिर शकुनी को आप पापी मानते हैं कि पुण्यवान मानते हैं? शकुनी, महाभारत का शकुनी अपने हिसाब तो करते रहे, लेकिन पूरी दुनिया की नजर में गलत किया उसने, उससे बड़ा गलत करने वाला कौन होगा? लेकिन वो मरा तो बहुत स्वर्ग का। तो ऊपर से कहा दिखता है उसका हम कोई निर्धारण करने वाले कोई नहीं है। हाँ, हम एक ही चीज निर्धारित कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है कि सब भगवान में है, सिया राम में सब जग जानी। तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, वो सब डाउट में है। वो सब किसी को नहीं पता तुम्हारे अलावा, तुम्हारे भगवान के अलावा। लेकिन तुम्हारे अंदर आत्मा है, तुम्हारे अंदर प्रभु बैठे हैं, तुम्हारे अंदर परमात्मा बैठे हैं। परमात्मा अनंत ज्ञान संपन्न है, अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत ऐश्वर्य संपन्न है। इसलिए इस जगत में कोई भी अज्ञानी अगर जीव आत्मा है उसके अंदर, तो समझो वो महाज्ञान से भरा हुआ है। हाँ, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का जो पूर्ण स्रोत है, जहाँ जाके सब ज्ञान समाप्त हो जाते हैं, वो तो बैठा ही है। जाने कौने टाइम भगवत कृपा हो जाए और वो उसको उपलब्ध हो। ज्ञान की प्राप्ति में इतनी देर होती है नारायण, जितनी देर तुम सामने मुंह करके बैठे हो और पीठ ऐसे कर लोगे। इतना करने में जितनी देर लगती है उतना ही देर ज्ञान प्राप्ति में लगनी है। तो इसलिए ज्ञान जब तक समझ में ना आवे तब तक हवा लगा करता है नारायण। नहीं तो छोटा सा ज्ञान है, सर्व ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बस ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसमें परिनिष्ठिति कितनी है वही मुख्य है। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा कि आत्मा का ज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुका है, आत्मा